जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक अच्छा दमदार टॉपिक जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए ज़रूरत है, उसको मैं हमेशा लेता रहूँगा और आपके सामने आप यदि बेल आइकन को दबा कर रखेंगे आपके तक ये पहुँचता रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, टॉपिक है उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान। ये इसका कंटेक्स्ट क्या है, वाई इट इज़ इन द न्यूज़। देखा जाए, द प्राइम मिनिस्टर कमोमरेट द 8th एनिवर्सरी ऑफ उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम दैट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड इंडियाज एविएशन सेक्टर। तो भारत के एविएशन सेक्टर को जिस तरीके से रिवोल्यूशनाइज किया गया और उसकी 8वीं एनिवर्सरी जब थी, तो भारत ने इसको, प्राइम मिनिस्टर ने इसको यादगार करने के लिए आपका कमोमरेट किया इस स्कीम को कि ये बहुत ही रिवोल्यूशनाइज्ड आपका भारत का ये है कि जिससे कोई भी आम नागरिक भी भारत में एयर फ्लाइट से उड़कर अपने दूसरे ट्रांसपोर्टेशन को यूटिलाइज कर सकें। और इसका मतलब है चीप रेट पर ये हो। एक्चुअली अबाउट उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान के बारे में देखें। इसकी नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इट इज़ अ रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। यदि देखा जाए तो हर एक रीजन से, छोटे छोटे शहरों से दूसरे छोटे छोटे शहरों में आपको रीजनल एयरपोर्ट डेवलप किया जाए। और साथ में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की बात की गई कि रीजनल कनेक्टिविटी मतलब एक रीजन, छोटे रीजन को भी कनेक्ट किया जाए, बड़े दूर दूर तक ना हो, आराम से लोग इस फ्लाइट को यूज़ कर सकें। द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट, रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। The scheme envisages providing connectivity to unserved and underserved airports of the country। तो जिस रीजन में मान लीजिए यहाँ पे एयरपोर्ट है ही नहीं, तो ये अनसर्व्ड हो, मतलब ये जो है अनसर्व्ड है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट बनाओ और यहाँ से फ्लाइट को इंक्लूड करो दूसरे जगह जाने में। और एक एयरपोर्ट पहले से ही है लेकिन इसके ऊपर अच्छे से काम ही नहीं किया गया, तो यहाँ से फ्लाइट जा ही नहीं रही है, तो ये अंडरसर्व्ड हो गया, तो इसको भी आप सही करो। तो हमने बोला द स्कीम एनविसेजेस प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू अनसर्व्ड, जहाँ पे नहीं है, एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू द रिवाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स एंड एयरपोर्ट्स। मतलब हम लोग रिवाइवल कर दिया जाए एयर स्ट्रिप्स और एयरपोर्ट्स को, उसके थ्रू करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इज टू क्रिएट अफोर्डेबल येट इकोनॉमिकल, वायबल एंड प्रॉफिटेबल फ्लाइट्स ऑन रीजनल रूट्स सो दैट फ्लाइंग बिकम्स अफोर्डेबल टू द कॉमन मैन इवन इन द स्मॉल टाउन्स। तो यहाँ पे अफोर्डेबल, इसका कहने का मतलब है कि हमारी जो टिकट हो, फ्लाइट हो, जो फ्लाइट की टिकट हो एकदम रिजनेबल हो, बहुत ही आपका सस्ता हो, इकोनॉमिकली हो, वायबल हो, लोग उसको उठा सकें। और एक रीजनल रूट्स पर, छोटे छोटे जगहों पर आपको फ्लाइंग करके अपनी ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट कर सके और कॉमन मैन फ़ायदा उठाएं और उनके लिए ये फ़्लाइट्स अफोर्डेबल हों। टू स्टिमुलेट रीजनल एंड एयर कनेक्टिविटी एंड मेकिंग एयर ट्रेवल अफोर्डेबल टू द मासेस। ये सिंपल है, समझ चुके हैं कि स्टिमुलेट आपको रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, छोटे छोटे शहरों से दूसरे छोटे शहरों को या बड़े शहरों से छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करना है। यस, तो यहाँ पे मेकिंग और साथ में एयर ट्रेवल को क्या किया जा सके, बहुत बड़े पीपल तक, लोगों तक, मास तक इसको अफोर्डेबल किया जा सके। द स्कीम एनविसेजेस प्रोवाइडिंग connectivity to unserved and underserved airports of the country through a revival of existing airstrips and airports. The scheme is operational for a period of 10 years। और ये स्कीम कितने साल के लिए है? 10 साल के लिए है। और इसमें अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड, जो अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट है उसको आपको रिवाइव कर दिया जाए, जीवित बना दिया जाए, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे किया जाए। उड़ान इज अ मार्केट ड्रिवन ऑनगोइंग स्कीम वेयर bidding rounds are conducted periodically for covering more destination stations and routes under the scheme। जो उड़ान है कि एक मार्केट ड्रिवन ऑनगोइंग स्कीम है जहाँ पे बिडिंग बोली लगाई जाती है और उस वहाँ से कुछ कंपनी इसमें आते हैं और अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए वो एयरपोर्ट बनाते हैं, स्टेशन, एयरपोर्ट स्टेशन तैयार करते हैं, रूट तैयार करते हैं। तो ये उड़ान का स्कीम है। इंटरेस्टेड एयरलाइन असेसेस द डिमांड ऑन पर्टिकुलर रूट्स कनेक्टिंग दिस। और जितने भी एयरलाइंस होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, ये असेस करते हैं कि यहाँ पे डिमांड कितना है पर्टिकुलर रूट पर, एंड कनेक्टिंग दिस एयरपोर्ट्स एंड सबमिट देयर प्रपोजल एट द टाइम ऑफ बिडिंग।
और टाइम ऑफ बिडिंग पर ये अपना पैसा लगाते हैं, बिडिंग लगाते हैं कि कितना आप अपना उस जगह पर उसमें कितनी डिमांड हो सकती है लोगों की, और वो एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट वाले हैं उनको कितना, एयरलाइंस वाले को कितना फ़ायदा हो सकता है, तो उस बेसिस पर वो अपना बिडिंग करते हैं। उड़ान 1.0 को देखा जाए, अंडर दिस फेज 5 एयरलाइन कंपनीज वर अवॉर्डेड 128 फ्लाइट्स रूट्स टू द 70 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 36 न्यूली मेड ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। तो उड़ान 1.0 में 5 एयरलाइन कंपनीज को दिया गया 128 फ्लाइट रूट्स दिए गए 128, और 70 एयरपोर्ट इंक्लूड किया गया, उसमें से 36 जो है 70 में से न्यूली मेड ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 36 नया है। उड़ान 2.0 में देखा जाए, इन 2018 द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अनाउंस 73 अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 73 जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स का अनाउंस किया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द हेलीपैड्स वेर ऑल्सो कनेक्टेड अंडर द फेज 2 ऑफ द उड़ान स्कीम, और उड़ान स्कीम में हेलीकॉप्टर को भी फेज 2 में इंक्लूड किया गया कि हेलीपैड्स भी बनाया जाए और हेलीकॉप्टर की भी कनेक्टिविटी दी जाए। उड़ान 3.0 देखा जाए, इसके की फीचर्स क्या है ऑफ द उड़ान 3? इट इज इंक्लूजन ऑफ टूरिज्म रूट्स अंडर द उड़ान 3 इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ कोऑर्डिनेशन करके टूरिज्म रूट्स तैयार किया जा रहा है उड़ान 3 के लिए। एंड इंक्लूजन ऑफ सी प्लेन्स फॉर द कनेक्टिंग वाटर एरोड्रोम, और सी प्लेन कहा जा रहा है जो जैसे कभी लेक में हो, झील में हो, जहाँ पे वो लैंड जो करे वो पानी में लैंड करे, वो एयरपोर्ट बनाया जाए, एरोड्रोम जिसको कहेंगे हम। ब्रिंगिंग इन ए नंबर ऑफ रूट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन अंडर द एम्बिट ऑफ उड़ान, और इसमें ये भी बोला गया कि इस उड़ान इस फेज में जो उड़ान 3.0 हो उसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को अच्छे से इसमें रूट दिया जाए और कवर किया जाए। उड़ान 4.0 की बात करें, द 4th राउंड ऑफ उड़ान वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2019 विद ए स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली स्टेट्स एंड आइलैंड्स। तो यहाँ पे जो फोकस रखा गया उड़ान 4.0 में, आपको हिली स्टेट्स के रखा गया, नॉर्थ ईस्ट को रखा गया और आइलैंड्स को रखा गया कि इनसे इनको कनेक्ट किया जाए। उड़ान 4.0 में देखा जाए, द एयरपोर्ट्स दैट हैड ऑलरेडी बीन developed by Airport Authority of India are given higher priority for the award of VGF Viability Gap Funding under the scheme। और जो पहले से ही एयरपोर्ट थे इन रीजनों में, वहाँ पे उनको और फैसिलिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें वायबिलिटी गैप फंडिंग और भी फर्स्ट टाइम फंडिंग किया, जिससे कि वो अपने को और आगे बढ़ा सके। अंडर द उड़ान 4 द ऑपरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर एंड सी प्लेन इज ऑल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड। जैसे उड़ान 3.0 में था, उसी तरह यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर और सी प्लेन को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। उड़ान 5.1 स्कीम की बात करें, द उड़ान 5.1 स्कीम इज एक्सटेंशन ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का ही एक एक्सटेंशन है, कॉल्ड उड़े देश का आम नागरिक, इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इससे स्टार्ट किया गया। इट एम्स टू इन्हांस कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज and achieve last mile connectivity through the helicopters। Here are the main features of the। तो यहाँ पर बहुत फार फेचिंग एरियाज में आपको क्या करना है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, और ये कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड किया जाएगा हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। तो उड़ान 5.1 में देखा जाए तो एक्सपैंडेड ऑपरेशन है। द स्कीम allows operators to fly routes where one of the origin or destination location is in priority area, increasing the scope of operation। Previously both points had to be priority areas। तो यहाँ पे expanded operation किस एरिया में किया जाए, तो जो एक डेस्टिनेशन है और जिस जगह से जाना चाहिए वो दोनों एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी एरिया हों, तो वहाँ पर इस ओरिजिन और डेस्टिनेशन पॉइंट्स को पता लगाकर यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। रिड्यूस्ड एयर फेयर कैप्स, साथ में देखा जाए एयर फेयर कैप्स फॉर हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय अप टू 25%, इसमें 25% कम कर दिया जाए। एंड मेकिंग फ्लाइंग इन हेलीकॉप्टर्स मोर अफोर्डेबल फॉर पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स के लिए मोर अफोर्डेबल बना दिया जाए। फिर है इंक्रीज्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग कैप्स,
तो VGF कैप फॉर ऑपरेटर्स ऑफ बोथ द सिंगल एंड ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, सिंगल इंजन वाला हो चाहे ट्विन इंजन वाला हेलीकॉप्टर्स है, उनको VGF कैप दिया जाएगा. फंडिंग गवर्नमेंट विल गिव द गुड चंक ऑफ फंड and have been substantially increased. This increase aims to enhance the financial viability of operating the awarded route. जो इस रूट में दिया जाएगा वहाँ पे ऑपरेशन ज़्यादा और मूवमेंट ऑफ एयर हेलीकॉप्टर को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, कनेक्टिविटी फार फेचिंग एरियाज को इंक्लूड किया जाए. Existing helicopter routes. The previous rounds of the उड़ान स्कीम have already made 46 हेलीकॉप्टर रूट्स बनाया हुआ था ऑपरेशनल बेनिफिटिंग हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में. तो वहाँ पर उसको और एग्जिस्टिंग को और बेनिफिशियल किया जाए और उसको मजबूत किया जाए ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को. द करेंट राउंड एम्स टू कवर इवन लार्जर नंबर ऑफ रूट्स. अब इस राउंड में 5.1 में और भी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स को इंक्लूड करने की बात की जा रही है. एंड एक्सपैंडिंग द रीच ऑफ एयर कनेक्टिविटी, और इससे भारत का एयर कनेक्टिविटी और बढ़ता चला जाएगा.